हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि एसएसटी 360 डिग्री। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के राजनीति शास्त्र में चैप्टर 3 का कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट को हम लोग देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 1960, 1970 के दशक में, 1980 के दशक से और 1990 के दशक से। हम लोग देखे थे कि हमारे बिहार में एक छात्र आंदोलन हुआ था, और उस छात्र आंदोलन में 1970 के दशक में जेपी नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 के दशक से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 2011 में आंदोलन के विरुद्ध, जो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था हमारे अन्ना हजारे ने। किसने? अन्ना हजारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नांकित में से किसने किया था। तो अभी हमने बताया कि बिहार में जो भी छात्र आंदोलन हुआ था, जिसको हम संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे 2014, 17, 18, 20 और 21 सब में पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने इस पूरे आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति को नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू कर दिया। और इस आंदोलन के बाद आपको जो मोरारजी देसाई हैं, ये पहली बार जनता पार्टी के रूप में, जनता पार्टी पहली बार सरकार बनता है, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा पार्टी का सरकार बनता है, और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे। तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन, हमें पता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए किया था, अंगू के पेड़ को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ बचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मेधा पाटेकर जो हैं वो घनिष्ठ रूप से आपको जुड़ी हुई हैं किससे। तो ऑप्शन ए है गंगा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी होगा दून घाटी आंदोलन, ऑप्शन सी है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ऑप्शन डी है साइलेंट वैली आंदोलन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो हमें इसमें देखना होगा कि जो हमारी नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, यानी खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये जो पूरा की पूरी नर्मदा घाटी है, ये नर्मदा घाटी आपको 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, यानी पूरे नर्मदा नदी जो है वो 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। इसके कारण हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन, जिसमें ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। अब ध्यान देना है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हमारे देश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग पता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय भाषा नीति आई थी तो उसमें हिंदी को राजभाषा बनाने की बात की गई थी, लेकिन तमिलनाडु के विरोध के कारण हमारे भारत में जो भाषा है, राजकीय भाषा है, उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया। दलित वर्ग की जब भी बात आएंगी तो आपको एक नाम आएगा,
फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने भी बात बोला कि दलित वर्ग की जब भी बात आएंगी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्वोपरि होंगे, यानी कि दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में जो 1977 में आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? तभी हमने बोला था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। 1977 में यह आपातकाल समाप्त हुआ था और भारत में एक आम चुनाव हुआ था। और जब भारत में आम चुनाव हुई थी 1977 में, तो उस आम चुनाव में आपको कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई थी। और कांग्रेस पार्टी की हार होने के बाद आपके जनता पार्टी इसमें जीती थी, यानी जनता पार्टी को बहुमत मिला था। साथ ही साथ जो मोरारजी देसाई थे, और मोरारजी देसाई आपको इसमें बनते हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? हमने अभी अभी बताया 1975 में जो हुआ था वो आपातकाल लगा था। तो ये इस दिन आपको क्या हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स महाराष्ट्र का एक ऐसा संगठन जो कि दलितों के हितों के लिए काम करता था, वो उसी को दलित पैंथर्स कहा जाता है। और यहाँ ऑप्शन है जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन किसान की उन्नति, और नेक्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो ये जो आपको औद्योगिक मजदूरों के शोषण से जो मुक्ति है, तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जो ये दलित पैंथर्स हैं, इनका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, कि दलित पैंथर्स का जो कार्यक्रम है वो संबंधित नहीं है औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? तो अभी हमने बताया है 1975। भारत में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सूचना का अधिकार आंदोलन आपको पता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 में हुआ, यानी सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 में लागू हुई। और 2005 में लागू होने से पहले राजस्थान के एक भीम तहसील था, राजस्थान का भीम तहसील, वहीं से आपको सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो संपूर्ण क्रांति है उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, जो भी बिहार में छात्र आंदोलन हो रहे थे, उसका ये उद्देश्य नहीं था कि बिहार में इंदिरा गांधी को हटाना है, लेकिन उनका उद्देश्य था कि जो बिहार की जो निर्वाचित सरकार है उसको बदलना। बिहार में उस समय जो निर्वाचित सरकार था जगन्नाथ मिश्र का, उनको हटाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचित सरकार को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। तो इसमें जो ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत, ये आपके किसान यूनियन के नेता थे। वर्तमान में इन्हीं के बेटा राकेश टिकैत जो हैं वो अभी किसान यूनियन के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो जन संघर्ष हुए थे उसका मुख्य कारण था, ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा कि जब बोलीविया में जो जन संघर्ष हुए थे उसका मुख्य कारण था कि जो नगर पालिका के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही थी उसको नगर पालिका के हाथों से छीनकर बोलीविया का सरकार के द्वारा उसको प्राइवेट कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया जाता है, जिससे कि जो बोलीविया में पानी की कीमत है वो 4 गुना बढ़ जाती है। वो कितना गुना? तो 4 गुना बढ़ जाती है। और 4 गुना पानी की कीमत में बढ़ने के कारण आपको बोलीविया में एक जन संघर्ष देखने को मिला था। तो आज हम लोग इतना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।